दर्शन न्यूज। एक समय ऐसा लग रहा था मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, क्योंकि खांसते खांसते दम फूलने लगता था कि जिंदा रहने से बेहतर मर जाना ही अच्छा होता। कुछ इसी तरह की कहानी सिवान शहर के फल मंडी स्थित अर्जुन प्रसाद और सीमा देवी की 21 वर्षीय पुत्री रिया कुमारी की है, जिसको मार्च 2021 में सूखा, खांसी, बुखार और सीने में दर्द की शिकायत से परेशान होने के कारण लगभग 4 से 5 निजी डॉक्टरों से उपचार करा चुकी थी, लेकिन ठीक नहीं होने से खुद के साथ घर परिवार के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही आर्थिक रूप से काफी बोझ भी सहना पड़ता था। हालांकि थक हार कर अंत में सरकारी अस्पताल में जाने का मौका मिला, जिसके बाद हर तरह की जांच और दवाइयां दी गई। लगभग 9 महीने सुचारू रूप से दवा का सेवन के साथ साथ पोषण युक्त आहार खाने से अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। टीबी चैंपियन शहर की रिया टीबी मुक्त अभियान को दे रही है उड़ान। रिया की मां शिवा देवी ने कहा कि अपनी बेटी को रिक्शा में किसी तरह से बैठाकर सदर अस्पताल लेकर गई, क्योंकि उस समय लगभग 30 किलो वजन था। काफी दुबली पतली होने से चलने फिरने या खड़ा होने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था। हम लोगों को लगा कि बीमारी अब ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन सदर अस्पताल में बलगम, एक्सरे, HIV, उच्च गुणवत्ता और मधुमेह की जांच की गई। उसके बाद पता चला कि फेफड़े में टीबी हुई है। इतना सुनते ही हम लोगों को चिंता सताने लगी कि इतना महंगा इलाज हम लोग कैसे कराएंगे, क्योंकि शहर के निजी चिकित्सकों से इलाज कराने में काफी पैसा लग चुका था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। हालांकि यक्ष्मा विभाग के तत्कालीन जिला टीबी एड्स समन्वयक दिलीप कुमार और वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक राम सागर राम ने हम लोगों को काफी समझाया और ढाढ़स बढ़ाया। हालांकि दवा के साथ ही हम लोगों ने बेटी को पोषण युक्त आहार खाने के लिए हरी साग सब्जी, फल, अंडा, चना, गुड़, दूध सहित पौष्टिक भोजन खिलाई गई, जिस कारण बहुत ही जल्द ठीक हो गई। टीबी जैसी बीमारी को मात देकर पूरी तरह से उबर चुकी रिया कुमारी का कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र के लगभग 300 से अधिक टीबी मरीजों को जागरूक करते हुए दवा जांच और सामुदायिक स्तर पर सभी लोगों को यक्ष्मा जैसी बीमारी से बचाव, लक्षण और उचित उपचार के साथ ही पोषण युक्त आहार खाने के लिए प्रेरित और सलाह देने का काम करती है। हालांकि विभागीय स्तर पर कार्य करने के लिए यक्ष्मा विभाग को डॉट प्रोवाइडर के रूप में सहयोग करने वाली रिच इंडिया के द्वारा दिसंबर 2023 में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें यक्ष्मा विभाग सिवान द्वारा उसके नाम का चयन कर भेजा गया था। 2 दिनों का प्रशिक्षण लेने के बाद टीबी मरीजों को हर तरह से सहयोग कर रही है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि शहर में किसी को भी हल्की सी खांसी या किसी तरह की भी शिकायत होती है तो वह उसके पास सूचना या जानकारी मिल जाती है। टीबी बीमारी के अलावा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV, बलगम, एक्सरे, CBC और RBC जांच कराकर उचित इलाज और दवा उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक मरीजों को दवा देने के बाद 2 महीने और 6 महीने के अंतराल पर बलगम और एक्सरे जांच कराते हुए उसका फॉलोअप भी उनके पास पहुंच जाता है। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि देश से क्षय रोग यानी टीबी जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करना टीबी चैंपियन का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि यह लोग खुद टीबी से ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन अब सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाने, मरीजों को सही इलाज के लिए प्रेरित करने और भेदभाव को कम करने का काम करते हैं। हालांकि विभागीय स्तर पर रिच इंडिया के सहयोग से रिया को बनाया गया डॉट प्रोवाइडर ताकि टीबी रोगियों के बीच नियमित रूप से दवा का सेवन और पौष्टिक आहार खाने के लिए जागरूक कर सके। जब दवा चल रहा था उस समय क्या स्थिति थी बेटी की? बहुत हालात खराब हो गया था, बहुत स्थिति डाउन हो, दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी, उसको उठा कर बैठाती थी, सोलाती थी, मुंह में खिलाना पड़ता था, खा भी नहीं पाती थी, इतना ना कमजोर हो गई थी। अब कैसी है बेटी? अब तो माने बहुत स्वस्थ है।
बहुत अच्छी हो गई है। खान पीन बहुत मजबूत से बनाई हम। और हम लोग का उस तरह का घर परिवार मतलब कि ज़्यादा मजबूती नहीं है। वो मैंने गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिया कुमारी है, टीवी चैंपियन हूँ। मेरा 2 दिन का ट्रेनिंग पटना में हुआ था, यहीं से यचमा केंद्र से भेजा गया था। अब क्या करते हैं आप? अभी मैं डॉट प्रोवाइडर का काम करती हूँ। अर्बन क्षेत्र के मरीजों को देखती हूँ, सलाह देती हूँ और दवा भी हर महीने पहुँचाती हूँ। 2 महीना बाद मतलब 2 महीना पे फॉलो अप कराती हूँ, फिर 6 महीने पे होता है। फिर सबको सलाह देती हूँ कि 6-6 महीने पे अपना जांच कराते रहे। 2 साल तक ले जांच होता है। हमको भी 2021 में मार्च के लगभग टीबी हुआ था। फेफड़ा में पानी हो गया था। प्राइवेट में दिखाई थी 5-6 जगह, मतलब पकड़ नहीं पाए। लास्ट में हार पास के हम लोग सरकारी अस्पताल में गए लोग, तो वहाँ पे जांच हुआ, बलगम जांच हुआ, एक्सरा हुआ, तो मालूम चला कि फेफड़ा में पानी हो गया है। कितना दिन दवा चला था आपका? मेरा 9 महीना दवा चला था। अब किस स्थिति में आप हैं? अभी मैं पूरा स्वच्छ हूँ। पूरी तरह ठीक हो गई हैं? जी। उस समय क्या लग रहा था आपको? कितने दुबली पतले हुए? वजन कितना कम हुआ था या बढ़ा था क्या? उस बेरा मेरा वजन बहुत कम था, 30 किलो के लगभग थी। अभी फिलहाल 50 किलो हूँ। चलने फिरने में क्या परेशानी होती थी उस समय आपको? उस समय हम चल फिर नहीं पा रही थी। मेरी मम्मी थी साथ में, चलती थी, ले जाती थी डॉक्टर के पास। क्या नाम हुआ आपका? रिया कुमारी। मेरी बेटी को थोड़ा बहुत बुखार हो रहा था, खांसी हो रही थी। हम समझे कि नॉर्मल हो रहा है बीमारी, तो ऐसे एक डॉक्टर के पास गई तो थोड़ा बहुत दवा लिखा, नहीं ठीक हुआ तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, फिर तीसरे डॉक्टर के पास गई, नहीं ठीक हुआ तो फिर एक आदमी सलाह दिया कि सदर हॉस्पिटल में जाइए, उसमें जाकर उसमें जांच कराई तो निकला कि फेफड़ा में पानी है। और उसके बाद बलगम जांच हुआ और एक्सरा हुआ। इसके बाद 6 महीना दवाई चलाने के लिए डॉक्टर साहब बोले। 6 महीना हम अच्छा से चलाएं इसको। और उसके अभी क्या करती है शहर में? अभी तो बेटी हमारी ठीक हो गई है और डॉट प्रोवाइडर के काम करती है, दूसरों को सलाह देती है कि और घर घर जाकर भी दवा बांटती है, लोगों को जागरूक भी करती है। जागरूक करती है घर घर जाके टीबी वाले लोगों को। और साथ में भी हॉस्पिटल भी ले जाती है कि चलिए दिखा दे, और उसको खाने पीने के लिए सब कुछ बताती है। हरा सब्जी खाओ, फल फ्रूट खाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा देवी है।